सिद्धेश्वरी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी। वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी। ये पूरा ये श्लोक पढ़ने से पूरा सप्तधातु का शुद्धि होते है। सप्तधातु को वो सप्तधातु स्ट्रेंथन हो जाते हैं, वो शुद्धि भी हो जाते हैं। वज्रेश्वरी वो श्री चक्र में बिंदु उसके बाद त्रिकोण होते हैं ना, इसमें सेकंड आवरण में होते हैं। सेकंड आवरण त्रिकोण में 3 देवता होते हैं, वो महाकामेश्वरी महावज्रेश्वरी महाभगमालिनी। इसमें होते हैं महावज्रेश्वरी, यही वज्रेश्वरी है। वो हम बोले ने तिथि देवता होते हैं, तिथि देवता में शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि देवता वज्रेश्वरी और त्रिशक्ति में अभी बोले ना सेकंड आवरण में होते हैं त्रिशक्ति महाकामेश्वरी महावज्रेश्वरी महाभगमालिनी। इसमें भी एक देवता वज्रेश्वरी। ये देवता वाक शक्ति का अधिष्ठान देवता है। ये विशुद्धि चक्र पे होते हैं। इसमें हरिओम 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 एंड सोनाली जी, अर्चना जी और निमिषा जी एंड ऑल डिवोटीज। इसमें होते हैं धातु देवता, वो विशुद्धि चक्र पे भी होते हैं वज्रेश्वरी। और ये होते हैं, इसमें होते हैं डाकनीश्वरी हाकिनीश्वरी, ये सभी चक्र देवता भी है। वज्रेश्वरी वो विशुद्ध चक्र देवता है। इसमें होते हैं वज्रेश्वरी विशुद्ध चक्र पे होते हैं ना, इसलिए वो वज्रेश्वरी वाक शक्ति है, वो वाक शक्ति देते हैं, इसलिए वाग्वै वज्रः ऐसा एक कहावत है। वाग्वै वज्रः मतलब वाक वज्र जैसा होते हैं, इसलिए वाक को इतना शक्ति होते हैं। वो कहाँ होते हैं? कंठ पे रहते हैं, इसलिए वज्रेश्वरी देवता को कंठ पे वो इमेजिन करके भी हम उपासना कर सकते हैं। तब क्या होता है? वो कंठ वो वाक वज्र जैसा, मतलब इतना वो वाक स्ट्रांगली हमारा कंठ से आते, मतलब वो वाक का शक्ति बढ़ते हैं। और एक वज्रेश्वरी, वज्र इतना स्ट्रांग होते हैं, ऐसा हमारा वो वज्रेश्वरी को हम उपासना करते तो हमारा वाक भी स्ट्रेंथन, मतलब वाक का शक्ति भी बढ़ते हैं, ऐसा ही शारीरिक शक्ति भी बढ़ते हैं, शारीरिक दारुढ़्य भी बढ़ते हैं। और इच्छा शक्ति, हम कुछ संकल्प करते तो वो संकल्प भी, इसलिए संकल्प को बोलते हैं वज्र संकल्प। वज्र इतना स्ट्रांग होते हैं, ऐसा
हमारा संकल्प भी इतना स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वज्र संकल्प। और हनुमान को बोलते हैं वज्रकाय, वज्रांग बलि, ऐसा होते हैं। इसलिए वज्रेश्वरी देवता को उपासना करते तो हमारा वाक भी वाक को भी शक्ति आते हैं, संकल्प को भी शक्ति आते हैं, ऐसे शरीर भी बल हो जाते हैं, दारुढ्य हो जाते हैं। एक बार क्या हो गया, बंडासुर और इंद्र का युद्ध हो रहे, तब वो इंद्र के पास वज्रायुध होते हैं ना, वो वज्रायुध को बंडासुर ने स्वैलो किया, मतलब वो मुंह पे रखे वो पूरा अंदर ले लिया उसका वज्रायुध को। तब क्या हो गया, श्रीमन नगर का निर्माण हो गया है ना। श्रीमनगर मतलब वो मणिद्वीप में होते हैं, वो श्रीमन नगर में माँ बैठती है ना, ललिता माँ, वो उधर रहते हैं। तब वो श्रीमन नगर में रह के उसमें वज्रमय प्राकार होते हैं। मैं बोले है ना, इसमें प्राकार होते हैं, 9 प्राकार होते हैं श्रीमन नगर में। एक प्राकार में वृक्ष समुदाय होते हैं, एक प्राकार और नवरत्न का प्राकार होता है, ऐसा वज्रमय प्राकार है। वो वज्रमय प्राकार में इंद्र ने रह के उधर ज्यादा ईयर्स उधर रह के तपस किया है। तब माँ आके उसका वज्रायुध फिर दिया है। ये स्टोरी ललितोपाख्यान में होते हैं। वो वज्रायुध से ही इंद्र बलोपेत हो गया है। वज्रेश्वरी कैसे होते हैं, वज्रेश्वरी पूरा वज्र रतन, अ, वज्र का वो आभरण से वो अलंकृत होके रहते हैं। और एक जलाशय है, वो जलाशय का नाम है वज्र तटी। वो वज्र तटी पे वो माँ होते हैं, उधर सभी देवी देवता माँ को आराधना करते हैं। इसलिए इसको बोलते वज्री भी बोलते, वज्रेश्वरी, वज्री, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं। वज्रेश्वरी टेम्पल महाराष्ट्र पे एक प्लेस में है। वज्रेश्वरी देवता को हम आराधना करते तो हमारा शरीर का दारुढ्य भी बढ़ते हैं, संकल्प शक्ति, वाक शक्ति बढ़ते हैं, क्योंकि वो वाक देवता है। वज्रेश्वरी नित्य नित्य तिथि देवता में वो शुक्ल पक्ष षष्ठी में वो देवता का आराधना कर सकते हैं। वो वज्रेश्वरी वामदेवी, वो वामदेवी कहाँ रहते हैं, वो अनाहत चक्र में होते हैं। और शिव जी को भी वामदेव ऐसा नाम है, इसलिए वो वामदेव का पत्नी है ना, इसलिए वो वामदेवी हो गया। कैसे है शंकर, शंकरी, शंभु, शाम्भवी, ऐसा वो वामदेव वामदेवी हो गया। रुद्र और रुद्राणी ऐसा होते हैं ना, ऐसा ही वामदेव और वामदेवी। वामा मतलब मैं आपको बोले ना, वामा मतलब सौंदर्य। एक बार ये बोले थे, वामदेव मतलब वो इतना सौंदर्य में रहते हैं वो शिव जी ने, ऐसा ही माँ भी वामदेवी मतलब सौंदर्य राशि है, सौंदर्य देवी है, ऐसा मीनिंग है। वो अनाहत चक्र का अधिदेवता है। वयोवस्था विवर्जिता, वयोवस्था विवर्जिता, वयो अवस्था मतलब वयस, मतलब वो एज से आते हैं ना, अ, वो अवस्था होते हैं, एज से आते हैं, क्या आते हैं, बाल्य और यवन और वृद्धाप्य आते हैं। वृद्धाप्य आने तो
क्या होते हैं, वो वयोभार बोलते हैं, वयोवृद्ध बोलते हैं ना, तब वो वृद्धाप्य आते तो शक्ति कम हो जाती है, शरीर पे शक्ति कम हो जाते है, तब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा अवस्था आते हैं। मगर वो माँ को हम पकड़ के आराधना करते तो वो वार्धक्य का वो प्रभाव होते ना, वो अवस्था होते हैं, वो अवस्था मिटते हैं। हमारा शरीर पे वो लास्ट अवस्था क्या है, मरण आते हैं हमको, वो अवस्था, वो मरण का समय पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो अवस्था से माँ को आराधना करने से माँ वो अवस्था को मिटाते हैं। और माँ को काल दोष नहीं होते हैं, काल स्पर्श रहते हैं नहीं होते हैं, इसलिए और वो कालातीत और आ, वो कालातीत है, इसलिए इसको काली बोलते हैं। वयोवस्था विवर्जिता, ये माँ वयोवस्था विवर्जिता, ये माँ का एक नाम है, ये मणिपुर चक्र का अधिदेवता है। और सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्या सिद्ध माता यशस्विनी, मतलब सिद्धेश्वरी वो सिद्ध का ईश्वरी है, वो उसके पास होते अणिमाद्यष्ट सिद्धि का रूप, वो सिद्धेश्वरी है। वो सिद्धि कैसे आते हैं, कुछ लोग को सिद्धि आते हैं, कुछ लोग को सिद्धि नहीं आते, मगर एक आदमी को, कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा मंत्र जप करते हैं, क्रोर्स मतलब कोटि, ऐसा इतना थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स वो मंत्र करते तो भी सिद्धि नहीं आते हैं। कैसे करना है, रामकृष्ण परमहंसा को एक माला करते तो भी सिद्धि आते थे, मतलब एक माला मतलब 108 टाइम्स। कुछ लोग करते हैं अक्षर लक्षा, मतलब एक मंत्र षडाक्षरी है, 6 है, मतलब वो अक्षर 6 है तो वो 6 लाख जाप करते हैं, मगर ऐसा करते तो भी उसका सिद्धि नहीं आते। कुछ लोग का आते हैं, कुछ लोग का नहीं आते, कुछ लोग कम करते तो भी आते हैं। क्यों ऐसा, वो मन से करना है, मन से करते तो वो सिद्धि आते है। मन से नहीं करके हम पूरा वो लिप्स से करते हैं, होंठों से करते हैं, मगर हमारा पूरा थॉट्स बाहर पे होते हैं, तब हम इतना लाख्स जाप करते तो भी 1 करोड़ 2 करोड़ जाप करते तो भी फल नहीं आते हैं, क्योंकि वो हम मन से करना है, मन से करते तो वो सिद्धि आते हैं। एक बार क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु आपको मालूम है, सुना है चैतन्य महाप्रभु का? जी मैडम। हाँ, जो वो इस बंगाली है इस्कॉन ना, में पूछते हैं, इस्कॉन के वो मंदिर में चैतन्य महाप्रभु बंगाली है। अच्छा, तो नहीं पता मुझे। एक बार आप बता सकते हैं सोनाली जी चैतन्य महाप्रभु के बारे में? और चैतन्य महाप्रभु से ही भक्ति उद्यम आ गया है ना? मैं भूल गई मैडम, लेकिन वो कृष्ण भगवान के बहुत भक्त थे, हरि नाम हाँ करते थे। हाँ, वो कृष्ण, वो चैतन्य महाप्रभु से ही स्वामी प्रभुपादा, अ, वो इस्कॉन टेम्पल, वो इस्कॉन का वो संस्था को वो किया है ना। वो हमेशा कृष्ण नाम जप करते थे, कृष्ण की बहुत बड़ा भक्त थे। उसके वजह से ही भक्ति उद्यम आ गया, वो मिडिल एज में, वो हिस्ट्री में ऐसा वो लिखते, मतलब वो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति उद्यम स्टार्ट किया है, वो कृष्ण भगवान का भक्त है,
वो उसको है ना, कोई आके उसका कान पे वो कृष्ण भगवान का नाम बताए तो भी वो मूर्छित हो जाते थे। मतलब वो मूर्छा मतलब इधर भाव समाधि है। वो श्रवण मात्र से ही वो समाधि पे जाते थे, वो चैतन्य प्रभु ने। इतना भक्त है, मतलब उसका मन पूरा उसमें रहते है, इसलिए उसको तुरंत वो समाधि पे जाते थे। मगर ज्यादा कुछ लोग इतना 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा करते तो भी उसका नहीं आते हैं, क्योंकि मन से करना, हम इतना मन से श्वास से मिला के, इसलिए सोहम सोहम हम श्वास से मिलाते तो वो श्वास से वो मन पे हो जाते हैं, इसलिए वो सिद्धि हो जाते हैं। इतना हम मन से करते हैं वो सिद्धि हो जाते हैं। इसको बोलते हैं वो सिद्धेश्वरी। वो सिद्धेश्वरी नाम का माँ, वो नाम वाला माँ को हम आश्रित करते तो हमको वो सिद्धि देते हैं। वही सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्या। सिद्ध विद्या मतलब वो विद्या मतलब उपासना, मंत्र जाप करना, इसको हम वो महाविद्या बोलते। मतलब माँ मंत्र शास्त्र का रूप है। वो मंत्र शास्त्र को वो विद्या बोलते हैं। वो मंत्र शास्त्र, पूरा मंत्र शास्त्र को विद्या बोलते हैं। वो मंत्र हम जाप करते तो सिद्धि आते हैं, वही वो सिद्धि देते हैं। वो विद्या मतलब हम मंत्र करते हैं, वो मंत्र विद्या। मंत्र विद्या मतलब वो पकड़ के हम साधना करते तो हमको वो सिद्धि, मंत्र का सिद्धि आते हैं। वो सिद्ध विद्या 10 है, इसको बोले 10 महाविद्या। 10 महाविद्या, और 10 महाविद्या में होते हैं वो श्री विद्या, त्रिपुरा विद्या, इसको बोलते हैं सुंदरी विद्या भी बोलते हैं। फर्स्ट आते हैं काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या, धूमावती। ये पूरा 10 विद्या है। 10 होते हैं 10 विद्या। पहले आते हैं काली, तारा। प्रतिभा जी आप बोले ना, आपके पास छिन्नमस्ता का वो शक्तिपीठ है। हाँ हाँ, इधर है मैम, छिन्नमस्तिका काली। वो 10 विद्या में एक देवी है। हाँ हाँ 10 महाविद्या में एक देवी है, छिन्नमस्ता। हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ हम्म। कांतारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या, धूमावती कथा, धूमावती या कथा। सिद्धि विद्या च। वही काली पहले आते हैं, उसके बाद तारा, महाविद्या मतलब वही महाविद्या। श्री हाँ विद्या है, उसको बोलते हैं सुंदरी विद्या भी बोलते हैं, त्रिपुरा विद्या भी बोलते हैं। वो महाविद्या को षोडशी, और षोडशी बाला त्रिपुर सुंदरी का वो रूप है। भुवनेश्वरी, भैरवी, त्रिपुर सुंदरी छिन्नम, में त्रिपुरा जो हुई। त्रिपुरा ललिता माँ को भी त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं। मतलब ललिता त्रिपुर सुंदरी, बाला त्रिपुर सुंदरी। अच्छा अच्छा हाँ। त्रिपुरा मतलब वो उसके बारे में भी कहना है। त्रिपुरा मतलब वो त्रिपुरा में आते हैं त्रिगुण, आते हैं त्रिकाल, आते हैं ऐसे। ऐसा त्रि त्रि मतलब 3 का स्वरूप ज्यादा है। ये आपने मतलब मैं तो भी, अच्छा काली, काली का रूप क्या है मैम? वो क्या उग्र रूप हुआ? काली वो का रूप काली मतलब वो अभी मैं बोले है ना, वो कालातीत है, काल से अतीत है, काली है। मतलब उसका काल का वो प्रभाव नहीं पड़ते हैं, वो काल का अतीत रूप है, काली है। वो काली रामकृष्ण परमहंस ने उसको उपासना करते हैं ना, वो काली उग्र रूप में उसको नहीं दिखते हैं, वो सौम्य रूप में से ही रामकृष्ण परमहंस वो उसको देखते थे।
एक बार क्या हो गया, मुझको भी काली दर्शन हो गया, मगर वो उग्र रूप से दर्शन नहीं है, वो सौम्य रूप से ही दर्शन हो गया। हमारा भाव से होते हैं, वो भाव, हमारा भाव कैसे होते हैं ऐसा ही दिखते हैं। काली मतलब काली पूरा उग्र रूप भी नहीं है। काली क्या करते हैं, वो राक्षस संहार करते हैं, हमारा अंदर का वो दुष्ट संहार करते हैं। मगर काली हम उसका उपासना करें तो क्या होता है, हमारा अंदर का वो होते हैं ना राक्षस गुण को, वो निकाल के हमको सौम्य रूप से वो दिखते हैं। वो सौम्य रूप से दिखने के लिए ही वो उग्र रूप में कब होते हैं, हमारा अंदर दुर्गुण होते हैं, थोड़ा ये होते हैं, तब हमको वो मिटाने के लिए वो उग्र रूप में दिखते हैं। मगर वो सौम्य है, मतलब वो उग्र, वो हमारा अंदर का वो दुष्ट तत्व को निकालने के लिए वो उग्र रूप में दिखते हैं। तब हमारा अंदर का वो दुष्टत्व वो दूर हो जाते हैं, वो सौम्य रूप में वो दिखते हैं। एक बार ज्यादा वो कष्ट में थे, तब वो हमको दर्शन करके वो 1 वीक में वो कष्ट से हम दूर हो गए। ज्यादा कष्ट है, ऐसा होता है। इसमें అయితే बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता दश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता बगला मुखी धूमावती। तारा का रूप, ये तारा जो हुई, तारा का रूप। हाँ, तारा एक देवी है। वो तारा के बारे में मुझको इतना नहीं पता है, एक बार देखना पड़ेगा। तारा वो सेकंड वाला देवी है तारा। ज्यादातर कभी उसमें तारा षोडशी, इसलिए बाला त्रिपुर सुंदरी का षोडशी मंत्र होते हैं। षोडशी छिन्नमस्ता, और छिन्नमस्ता भी बोलते हैं, थोड़ा उग्र रूप में होते हैं। मगर हम इस मगर वो छिन्नमस्ता क्या होते हैं ना, कोई देवी उपासक है, देवी का पूजा करते हैं, देवी उपासक होते हैं ना, उसको छिन्नमस्ता ने उसको रक्षण करते हैं। वो रक्षक, मतलब वो रक्षक जैसा होके उसको कष्ट नहीं दे कोई, उसको मतलब वो उपासना वाले के कोई कष्ट करते हैं, तब वो छिन्नमस्ता देवी ने उसको देखते हैं। ऐसा होते हैं वो छिन्नमस्ता। आप गए थे प्रतिभा जी वो छिन्नमस्ता टेम्पल को? मैं अभी फिलहाल नहीं गई हूँ मैम, मैं बिफोर मैरिज ही एक बार गई थी। हाँ, वो देखने के लिए कैसे होते, थोड़ा उग्र रूप में वो दिखते हैं ना। उग्र रूप में तो उनका मतलब फेस नहीं दिखता है मैम, क्योंकि फेस तो है नहीं, वो तो गले के नीचे, मतलब थ्रोट के नीचे ही उनका पोर्शन रहता है। हाँ, वो होते हैं छिन्नमस्ता। हाँ, क्योंकि वो उनका तो ये फेस से थ्रोट से ऊपर का भाग है ही नहीं उनको, वो हम्म। कटा। वो तो उनके हाथ में है। हाँ, उसके बारे में एक बार ये मैं देखते हैं उनके मैं हाथ में एक उनके बार माथा है। इसके बारे में जान के आपको मैं बताते हैं। काली तारा षोडशी छिन्नमस्ता हाँ, बगलामुखी, ज्यादा तक बगलामुखी का ही बगलामुखी का आराधना बढ़ गए थे। मैं देख रहे बगलामुखी वो भी शत्रु संहार करते हैं, हम्म। ऐसा करते हैं। वो बगलामुखी का आराधना होते थे। धूमावती, धूमावती और एक देवी है वो 10 महाविद्या में। और मातंगी, मातंगी वो श्यामला देवी है। भैरवी, कमलात्मिका, भुवनेश्वरी, ये सभी मिलके 10 महाविद्या होते हैं। वो 10 महाविद्या ही एक विद्या है, श्री विद्या वो महाविद्या है, वही ललितांबा है। हम वो श्री विद्या कहते तो पूरा 10 महाविद्या पे वो होते हैं ना देवी, वो देवी देवता का भी आराधना हो जाते हैं। एक हम ललिता माँ को पकड़ते तो
सभी देवी देवता का आराधना किया फल आते हैं, क्योंकि वो सभी ललिता माँ के पास ही होते हैं ना, इसलिए हम ललिता माँ, वो बगलामुखी है, वो उसका रूप वाराही देवी है। और मातंगी विद्या श्री विद्या में श्यामला देवी है, ऐसा रूप होते हैं। वो काली विद्या नित्य देवी है, नित्य देवी होते हैं तिथि देवता पे। वो दस महाविद्या में क्या है, वो श्री विद्या में भी है। आद्या आद्या विद्या काली विद्या, मतलब आद्या मतलब पहला वाला वो काली उपासना है। ज्यादा तक समझते हैं वो काली का उपासना ज्यादा वो उग्र रूप में है, वो ज्यादा भयंकर उपासना ऐसा समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमारे ग्रुप में है भारती जोशी जी, वो करते हैं ना काली का उपासना। मैं सोचू वो सौम्य से ही करते हैं वो भी। हाँ, वो दुर्गा माँ के दुर्गा माँ के भक्त हैं एक्चुअली, हम्म, काली जी के हम्म। सौम्य रूप। तो आदि शंकराचार्य ने क्या किया है, वो दश महाविद्या में महाविद्या को पकड़ लिया, वो ही महाविद्या श्री विद्या है। मतलब वो ही विद्या को वो स्प्रेड व्यापित किया है, मतलब वो ललिता माँ का मत, वो श्री विद्या को व्यापित किया है। उसका पीठ है ना, चित्रामनाय पीठ, मतलब वो श्रृंगेरी, जोशी मठ और पूरी द्वारका पे वो उसका पीठ है ना, चित्रामनाय पीठ, आमनाय पीठ, उसमें पूरा श्री विद्या का ही वो व्यापित किया है, वो उपासना करने के लिए वो प्रारंभ किया है। हम उपासना करने के टाइम पे अर्ध स्फुरण मतलब मीनिंग मालूम होके वो स्फुरण से हम आराधना करते तो हमारा चित्त शुद्धि बढ़ते है, वो चित्त शुद्धि से ज्ञान बढ़ते हैं, वो ज्ञान बढ़ते तो वो मोक्ष भी आते हैं। ऐसा देने वाली विद्या को सिद्ध विद्या बोलते हैं। वो सिद्ध विद्या पूरा दश महाविद्या पूरा सिद्ध विद्या का स्वरूप है। इसमें एक विद्या को पकड़ के और दस महाविद्या में एक विद्या को पकड़ के हम साधना करते तो भी हमको मोक्ष मिलते हैं। इसमें हम अभी क्या पकड़ किया है, महाविद्या काली तारा महाविद्या होते हैं ना, वही महाविद्या श्री विद्या वो ललिता माँ का स्वरूप है। इसमें आते हैं बाला पंचदशी षोडशाक्षरी ऐसा मंत्र आते हैं, इसको सिद्ध विद्या बोलते। सिद्ध विद्या में वो हमको वो हम उपासना सिद्ध विद्या वो करते तो क्या होता है, हमको सिद्धि आते हैं। मंत्र भी सभी को नहीं देना चाहिए, मंत्र सभी को देते तो क्या होता है, एक एक बार उसका मन शुद्धि नहीं होते है, तब वो चित्त शुद्धि नहीं होने वालों को हम मंत्र देते तो एक एक बार वो मंत्र का फल नहीं मिलते हैं, और ज्यादा यश को एक एक बार ज्यादा जन्म भी लगते हैं। और इसलिए हम मंत्र और कोई साधना देने के लिए उसको परीक्षा लेना है, उसको ऑब्जर्व करके ही देना है, नहीं नहीं तो नहीं है, क्योंकि वो करते हैं नहीं करते हैं वो मालूम होना चाहिए हमको। वो करने वालों को देना है, मगर वो नहीं करते तो हम मंत्र देते तो भी फुल फल नहीं मिलते हैं। इसलिए वो मंत्र वो कौन अच्छे से करते हैं वो हम ऑब्जर्व करके उसको देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं वो सिद्ध विद्या को ब्रह्म विद्या श्री विद्या महाविद्या
ऐसा नाम है। वो सिद्ध विद्या सिद्ध माता यशस्विनी। सिद्ध माता मतलब सिद्ध, वो सिद्धियों वाले होते हैं, वो उसको बोलते हैं सिद्धि। सिद्धुलु ऐसा बोलते हैं तेलुगु में। वो कौन साधना करके सिद्धि इसको आते हैं, उसको बोलते हैं सिद्ध योगी। ऐसा वो सिद्ध योगी बोलते हैं। वो सिद्ध योगियों को वो माता है, इसलिए सिद्ध माता हो गया। वही सिद्ध विद्या को पकड़ के साधना करके वो सिद्धि पाते हैं, उसको सिद्ध योगी बोलते हैं। उसको माता है ना, इसलिए सिद्ध माता ऐसा बोल सकते हैं। इसमें समझ में आ गया ना। वो सिद्ध का माता है, इसको इसलिए माँ को पकड़ के हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, तब हमको वो सिद्धि देते हैं। हम इतना चित्त शुद्धि से करते हैं, उतना वो तुरंत हमको सिद्धि देते हैं। मगर सिद्धि शाश्वत है। सिद्धि आती तो हम स्पिरिचुअली हम पाया ऐसा कह सकते हैं, आध्यात्म का उन्नति हो गया। नहीं, ऐसा कर उन्नति होता है बट सिद्धि आने से जाता भी है ना सिद्धि। हाँ, सिद्धि आते हैं जाते हैं, मगर सिद्धि आते तो वो सिद्धि को हम पकड़ के वो सिद्धि ही हमारा परमावधि ऐसा होते तो उधर तक हम रुकते हैं। मतलब सिद्धि भी शाश्वत नहीं है। ज्यादा तक साधना करने वाले कुछ लोग क्या करते हैं, सिद्धि आने से वो सिद्धि को पकड़ के प्रकटित करते हैं। तब सभी ने सोचते हैं वो उसका सिद्धि है, उसके पास वो सिद्ध है, ऐसा करके ज्यादा लोग भी आते रहते हैं। तब क्या होते हैं, वो सिद्धि के वजह से अहंकार भी हो जाते हैं एक एक बार। इसलिए सिद्धि को नहीं पकड़ना, सिद्धि को प्रकट नहीं करना है। प्रकट करते तो क्या होता है, सिद्धि का वो शक्ति कम हो जाते हैं और एक एक बार सिद्धि जाते भी है। इसलिए हम सिद्धि को पकड़ के वो सिद्धि से कुछ लोग क्या करते हैं, सिद्धि आते हैं साधना से, मगर वो सिद्धियों को बुरा काम के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल है परमहंस योगानंद बुक में होते हैं। ये रियल स्टोरी है। वो ब्रिटिशर्स का टाइम में एक सिद्ध योगी थे। वो सिद्ध योगी मुस्लिम है। उसको हिंदू गुरु ने इसको मंत्र दिया है, वो मंत्र से इसको सिद्धि आ गया। कौन सा सिद्धि आ गया, वो कुछ वो मंत्र पढ़ के कुछ वस्तु को वो चाहते तो वो वस्तु उसके पास तुरंत आते थे। वो कैसे आते हैं, हवा से आके उसके हाथ में रहते थे। ये क्या करते थे, वो सिद्धि प्रकट करने के लिए वो उसके पास पूरा लोग आते थे। वो लोग बैठते हैं ना, तब क्या करते हैं, वो हवा से कुछ चीजें उसके हाथ आते थे, उसको वो चीज देते थे। मतलब वो सिद्धि आ गया इसका। अ, मगर वो वस्तु आने के लिए कहाँ आना है, उसको वॉच चाहिए। वो वॉच ज्यादा तक वो दिन पे वो ज्यादा वॉच भी बांट दिया ये सिद्धि से वो। मगर उसके पास कैसे आते हैं वो वॉच, किसी न किसके पास वॉच होते हैं, वो उसको वशीकरण करके वो वॉच को वो हवा से इसके पास आते थे। तब क्या होता है, उसका वॉच खो गया होते हैं ना। मतलब कहाँ से वो लेके वो कहाँ से आ गया, वो उसके पास वो वॉच होते हैं, उसके पास से इसके पास आते हैं ना। तब वो समझते हैं वो कैसे भी वो खो गया।
अभी समझ में आ गया? ऐसा Yes, ma'am. Yes. आते हैं, ऐसा आते हैं उसके पास, मतलब वो सृष्टि नहीं होते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं होते हैं, मगर उधर से इधर आते हैं, मगर उधर वो समझते हैं वो खो गया। वो गोल्ड चेन्स और गोल्ड भी, गोल्ड रिंग्स और वो सभी ऐसा ही वो देते थे, मगर वो कहाँ से आते हैं? वो उधर से उधर गायब होके इधर आके आते थे। तब ऐसा वो क्या करते हैं, वो ट्रेन, वो तब तब ट्रेन ट्रेन हमको नया आविष्कार है हमारा भारत देश में। तब वो क्या करते थे, वो ट्रेन टिकट्स को चुरा के उसका किसी को चुरा के, मतलब वो ऐसा मंत्र जाप करते तो उसके पास टिकट्स आते हैं। वो टाइम पे ऐसा रेलवे वालों को ज्यादा नष्ट आ गया। क्योंकि वो ऐसा बंडल ऑफ टिकट्स को वो उसका मंत्र से उसके पास आने के लिए वो मंत्र जाप करते थे, वो टिकट्स उसके पास आते तो ज्यादा तक उसका शिष्य को वो और उसका शिष्य वो फ्रीली वो टिकट दिखा के ट्रैवल करते थे, मगर वो ज्यादा दिन तक वो टिकट्स कैसे वो गायब हो रहे हैं मालूम नहीं। मगर उसको वो वो लोग को बिठा के एक एक बार अन सीजन वाला फ्रूट्स देते थे। अभी हमारे ये जनरेशन में सीजन से नहीं है, तब वो जमाने में कौन सा सीजन में क्या आना है वही आते थे। वो क्या करते हैं, विंटर सीजन में आम देते थे, मतलब वो कहाँ से भी आते थे। ऐसा सिद्धि इसको आ गए, वो पूरा क्या क्या है। एक बार क्या क्या हो गया, वो रोड पे चल रहे, एक बूढ़ा आदमी ने उसके पास आ गया, उसका हाथ में सोना का कंकन है। अ, तब क्या किया, वो मंत्र जाप करके वो सोना का कंकन को उसको पास आने के लिए वो मंत्र जाप किया, मगर वो मंत्र फल नहीं हो गया। तब वो वो बूढ़े व्यक्ति ने उसका गुरु का रूप धारण किया है। वो बोले, मेरे पास से आप सोने का कंकन चुराने के लिए आप ऐसा किया है, आपको ये सिद्धि है ना, ये सिद्धि जाते हैं, तुम्हारे पास ये सिद्धि अभी से नहीं होते हैं। बोल के और एक बात किया है, पूरा तुम 12 इयर्स तपस करो, वो वो केव में जाके, गुफा पे जाके, मगर ये मंत्र आपको आहार देने, सिर्फ आहार देने के लिए ही वो यूज होते हैं, क्योंकि गुफा में रहते तो वो कहीं नहीं जाते हैं ना। अ, तब उसका आहार के लिए वो मंत्र पठन करते तो वो आहार आते हैं, ऐसा बोल दिया। और तुम इतना प्रयत्न करते तो भी तुम पहले जैसे तुम्हारे पास वो आकर्षित होके नहीं आते हैं। सिर्फ आपका प्राण, प्राण के लिए ही वो मतलब आहार से ही प्राण होते हैं, उसके लिए ही वो तुमको यूज होते हैं। और वो खरीद वाला चीजों आप चुराने के लिए ये मंत्र अभी नहीं फल देते हैं, ऐसा बोल के वो गुरु ने गए हैं। वो हिंदू गुरु है, मगर मुस्लिम को वो दिया है। इसलिए हम सिद्धि आते तो भी क्या करना है, वो हमको सिद्धि नहीं आना है, ऐसा टुकराना है। नहीं तो क्या होता है, वो सिद्धि से एक एक बार हम लोग कल्याण कर सकते हैं, नहीं तो एक एक बार वो उससे बुरा भी होते हैं, मगर वो आदमी कैसे है वो देखना पड़ेगा। इसलिए ओल्डन डेज में सभी को वो मंत्र नहीं देते थे, किसको किसका मन शुद्धि है उसको देना है, नहीं तो वो विघटित हो जाते, मतलब वो फल नहीं देते, फिर उससे हमको नुकसान हो जाते हैं।
इसलिए हम चित्त शुद्धि रखना है। परमेश्वरी, परा मतलब ग्रेट, परमेश्वरी मतलब वो वो परमेश्वरी का तत्व क्या है? हमको क्या चाहिए वही देते हैं और वो परमेश्वरी हमारा మేడం ఇది अंतिम ఏ ఏ నామంలో ఇది చెప్తున్నారు ఏ నంబర్ లో ఇది సిద్ధ మాత యశస్విని, ఆ, ఓకే అదే सिद्धेश्वरी सिद्ध माता సిద్ధమా यशस्विनी मतलब हमको वो कीर्ति देते हैं, यशस्व देते हैं, वो यशस्विनी है। सिद्ध माता यशस्विनी, वो यशस्विनी मतलब वो माँ को हम आराधना करते तो वो यशस्व देते हैं, इसलिए वो यशस्विनी हो गया। वो सिद्ध माता आज्ञा चक्र का देवता है, वो यशस्विनी सहस्रार का देवता है। ये नाम सिद्धेश्वरी, सिद्ध माता, वज्रेश्वरी, वामदेवी, वयोवस्था विवर्जिता, सिद्धेश्वरी, सिद्ध माता, यशस्विनी, वो सभी नाम हम ये करते तो क्या होते है, हमारा मन और शरीर का दारुढ्य भी बढ़ते हैं और किसी तरह कष्ट को वो हम सहने का शक्ति भी आते हैं। अच्छा, ये वज्रेश्वरी कहाँ की देवी हुई माँ? कहाँ की अधिष्ठात्री हुई? वो वज्रेश्वरी विशुद्धि चक्र का, वो वाक शक्ति देते हैं, शरीर को वज्र जैसा बनाते हैं, हमारा मन को भी वज्र जैसा, मतलब ऐसा होते तो हम हमारा मन ऐसा होते तो हमारा मन से वो मतलब इतना वज्र जैसे स्ट्रांग हो जाते हैं मन, तब हमारा मन का संकल्प भी बढ़ते हैं। मतलब एक एक बार क्या होते हैं, कुछ करने के लिए सोचते हैं मगर हम कर नहीं पाते हैं। इसका वो वज्रेश्वरी नाम का जाप करते तो क्या होता है, ऐसा नहीं होते हैं। हम क्या करने के लिए हम संकल्प करते हैं वो हो जाते हैं। ఈ వజ్రేశ్వరి ఇది విశుద్ధి చక్ర हाँ, विशुद्ध चक्र का देवता है। और सिद्धेश्वरी सिद्धेश्वरी आज्ञा चक्र का, वो मणिपुर का देवता है, वयोवस्था विवर्जित नाम वो और करना है। यशस्विनी वो सहस्रार का। ఇంకొకసారి రిపీట్ చేయరా ఇంకొకసారి ఒక్కసారి वो రిపీట్ చేయరా हाँ, वो है सिद्ध विद्या मूलाधार का देवता है, सिद्धेश्वरी स्वादिष्ठान का, आप लिख लीजिए, सिद्धेश्वरी स्वादिष्ठान का, अनाहत का, वयोवस्था विवर्जित वो नाम है। सिद्धेश्वरी आस्था चक्र बोला सिद्धेश्वरी सिद्ध माता सिद्धेश्वरी का रूप कहीं है क्या माँ? जो मान लीजिए मूलाधार, तो हम वो देवी को जैसे इमेज करके हम ये मेडिटेट कर सकते हैं। वो देखना पड़ते हैं, हम एक बार देखते हैं मगर उसका रूप नहीं दिया है। वो सिद्ध विद्या, हम वो नाम जाप करना है, तब हमको रूप नहीं मालूम होते, हम ललिता माँ का ही रूप को हम धारण करना है। ललिता माँ का रूप को इमेजिन करके ये करना है, मतलब ये सभी का रूप वो ललिता माँ है, इसलिए वो मंत्र जाप करते तो वो सिद्ध माता मूलाधार का
सिद्धेश्वरी स्वाधिष्ठान का वो सिद्ध विद्या మీరు मूलाधार के लिए సిద్ధమాత सिद्धेश्वरी स्वाधिष्ठान ఆజ్ఞా मैडम చక్ర అని सिद्धेश्वरी అన్నారు కదా सिद्ध माता आज्ञा चक्र के लिए यशस्विनी सहस्रार के लिए और और भी मणिपुर मजबूत के है लिए मैडम। वयोवस्था विवर्जिता और विशुद्धि के लिए वज्रेश्वरी। विशुद्धि के लिए वज्रेश्वरी। हम्म, विशुद्धि चक्र निलय, मगर विशुद्धि चक्र कहाँ होते हैं? वो कंठस्थान पे होते हैं, उसमें होते हैं वो विशुद्धि चक्र 16 दल, मतलब 16 पेटल्स होते हैं। उसका विशुद्धि चक्र निलय रक्तवर्णा त्रिलोचना त्वांगादि प्रहरणा वदनैक समन्विता पायसान्न प्रिया त्वस्था श्लोक भयंकरी अमृतादि महाशक्ति संवृता डाकिनीश्वरी। ऐसा विशुद्धि चक्र को हम बोल सकते हैं। तो विशुद्धि चक्र में वो धातु होते हैं, वो चर्म धातु का निर्माण होते हैं, इसलिए हम त्वक मतलब वो स्किन है, इसलिए हमको स्किन का प्रॉब्लम होते तो त्वक का मतलब विशुद्धि चक्र मिलेगा रक्तवर्ण त्रिलोचना, वो उधर वो होते रक्तवर्ण रेड कलर पे होते हैं। त्रिलोचना मतलब वो 3 आंख होते हैं, कट्वांग आदि प्रहरणा वदनैक समन्विता। ये इसका नाम के बारे में हम कल इसके बारे में हम बताते थे। और उधर क्या होते हैं विशुद्ध चक्र निलय में वो वज्रेश्वरी का रूप होते हैं, वो वज्रेश्वरी है, डाकिनीश्वरी है। इधर होते हैं వసిన్యాది వాగ్దేవత भी कंठ में మేడం ఈ रहते हैं। వజ్రేశ్వరికి డాకిని అంటే ఏంటి మీనింగ్? डाकिनी डाकिनी एक नाम है, वो वज्रेश्वरी का दूसरा नाम है डाकिनी। उसका वो डाकिनी का मुझको पता नहीं, मगर मैं एक बार देखती हूँ। वो और ये दूसरा नाम है डाकिनी है, ఓకే डाकिनीश्वरी। वज्रेश्वरी का दूसरा नाम डाकिनीश्वरी है। वो विशुद्ध चक्र का वो मंत्र देवता है, और वो वाक शक्ति देते हैं हमको। उसके साथ होते हैं वसिन्यादि वाग देवता भी कंठ में रहते हैं, मतलब वो डाकिनीश्वरी मतलब वज्रेश्वरी के साथ साथ वो भी रहते हैं। मैडम सिद्धेश्वरी आज्ञा चक्र हुआ ना? सिद्ध माता आज्ञा चक्र है, सिद्धेश्वरी मूलाधार चक्र का है। सिद्धेश्वरी नहीं, सिद्ध विद्या मूलाधार का है। सिद्धेश्वरी सिद्धेश्वरी स्वाधिष्ठान चक्र का, सब गड़बड़ हो गया। सिद्ध विद्या मूलाधार का। धीरे धीरे बोलिए मैडम। सिद्धेश्वरी स्वाधिष्ठान का, वयोवस्था विवर्जित वो मणिपुर का, और सिद्ध माता आज्ञा चक्र का, वयोवस्था विवर्जिता वो मणिपुर चक्र का। जशस्विनी वो वयोवस्था विवर्जिता, वो काली भी हम कह सकते हैं, मतलब वो काल का अतीत होते हैं ना, वो वयोवस्था मतलब हमारा एज से आते वो अवस्था, वो काल का रूप है ना। बाल्यावस्था, यवनावस्था, वृद्धाप्य वो होते हैं ना, वो काली का ही रूप है, वो काली भी कह सकते हैं।
ये वाम देवी मैम। हाँ, वामदेवी वो अनाहत चक्र पे। अभी पूरा सचेत का देवी देवता आ गया ना। हाँ हाँ, अभी सब चल सबके रहा द्वार सिद्ध में विद्या, है शक्ति में। मैडम सिद्ध विद्या कौन सी रहेगी? वो सिद्ध विद्या मूलाधार चक्र का, ओके। और सिद्धेश्वरी स्वादिष्टान का वयोवस्था विवर्जिता वो मणिपुर का, वो काली भी हम कह सकते हैं। और वो अनाहत में वामदेवी है, और विशुद्धि में वज्रेश्वरी, और आज्ञा चक्र के लिए सिद्ध माता, वो सिद्धि देते हैं। वो सिद्ध माता, वो उधर आके वो सिद्ध माता बन गए, सिद्धियों को माता बन गया वो सिद्ध माता। और उसके पूरा ऊपर पे होते हैं सदर, वो यशस्विनी है। आज इतना तक ही है। और फिर हम विशुद्धि चक्र में नीले रक्तवर्ण वो ज्यादा होते हैं, इसके बारे में हम वो कल कहते हैं इसके बारे में। शांति मंत्र आज पूरा आप देख लीजिए, कल एक बार रिवाइज करके फिर शुरू करते हैं इसके बारे में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीमात्रे नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इतना तक समझ में आ गया है ना? एक बार आप उसका मनन कीजिए, कल रिवाइज करते हैं एक बार। हाँ ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, काफी अच्छा ये माँ का ये जो सारे नाम है मैम, काफी बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो सब ही अच्छा है, लेकिन इसमें सारे चक्र का की अधिष्ठात्री के बारे में पता चला आज। और जिसके वो होते हैं वो भी विशुद्धि चक्र में वो तभी त्वक्स्ता पश्लोक भयंकरी वो त्वक्स्ता मतलब वो चर्म, वो सप्त अच्छा, धातु में वो स्किन होते हैं ना, उसके लिए ये जो है हम ये भी ये पायसान प्रिया त्वक्स्था, तो ये मतलब हम ये जाप करते हैं ना, तब उसको पायसान वो नैवेद्य रखना है। अच्छा, तब वो पायसान मतलब वो खीर, वही ना? खीर, खीर से बनाते, खीर और दूध दूध की? से बनाते हैं ना हाँ हम हाँ, अच्छा, अच्छा वो और माँ को चावल को हम दूध से वो हाँ उबाल के वो दूध डाल के रखते हैं ना, वही पायसान है। हाँ, पायसान, अच्छा वही है, हाँ पायसान। अच्छा वो खीर बना के फिर माँ को अर्पण करके फिर वो पूजा पाठ करनी है ना? हाँ, वो हम पूजा पूरा होते हैं ना, हम जाप उपासना होने के बाद तब हाँ, वो नैवेद्य करना है। अच्छा। ओ, डेली वो नैवेद्य करते तो भी अच्छे है। वो करके हम कुछ हम्म, संकल्प करके वो संकल्प सिद्धि होने के लिए हम हाँ, करते हैं ना, वो तब तब पायसान को नैवेद्य करते तो वो सिद्धि हो जाते। कुछ प्रॉब्लम है, हम सप्त धातु से हमको एग्जाम्पल स्किन का प्रॉब्लम है, सोरियासिस है, ल्यूकोडर्मा है, कुछ स्किन का प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तब क्या है वो करते मतलब त्वक, त्वक मतलब
त्वच है, स्किन है, त्वक्स्ता स्किन। वो नाम जाप त्वक्स्ताये नमः ऐसा करके हम नाम जाप करके डेली 108 टाइम्स 1000 टाइम्स ऐसा जाप करके वो पायसन को नैवेद्य करते करते क्या होता है, वो स्किन डिसीजेस वो निकलते हैं। मतलब कैसे निकलते हैं, वो कर्म वो कुछ कर्म करते तो ही वो आते हैं ना, तब वो कर्म मिटते तो वो हमारा अंदर से वो भी जाते हैं। अच्छा अच्छा। वो नाम जाप करते तो कर्म मिटते हैं। वो वही कर्म से हमको वो प्रॉब्लम आते हैं ना, हाँ वही वो कर्म कर्म। से। इसलिए वो कर्म मिटते तो वो प्रॉब्लम भी जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात का नॉलेज मिला मैम ये तो। ये ललिता सहस्त्र नाम में आप देखे तो सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। अच्छा अच्छा। ये है रक्तवर्ण मांस निष्ठा। हम्म। वो मांस भी एक सप्त धातु में एक है ना, रक्त और मांस, वो इसलिए वो रक्त शुद्धि के लिए रक्तवर्णाय नमः। अच्छा रक्तवर्ण वो नाम जाप करते तो भी हो जाते हैं। अच्छा, रक्तवात है मतलब रक्त का प्यूरिफिकेशन हो जाता है हाँ, होता है। प्यूरिफिकेशन और मांस निष्ठा, वो मांस में भी वो मांस पे वो एक डिसीज है, उसको बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। वो स्किन सफेद हो जाते हैं, उसके लिए वो क्या क्यों आते हैं, हमारा अंदर का वो मांस होते हैं ना, उसका शुद्धि नहीं होते हैं, इसलिए ये आते हैं। इसलिए रक्तवर्ण मांस निष्ठा गुडान्न प्रेत मानसा, वो जाप करके, वो नाम जाप करके गुडान्न मतलब वो चावल बना के उसमें गुड़ डाल के घी डाल के वो नैवेद्य करना है, इसको गुडान्न बोलते हैं। अ, तब क्या होता है, वो रोग चले जाते हैं। स्किन डिसीज और रक्त का शुद्धि और मांस का शुद्धि होने के लिए ये विशुद्धि चक्र निलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वांगादि प्रहना वदनैक समन्विता पायसान्न प्रिय त्वक्स्ता पसलोक भयंकरी अमृतादि महाशक्ति समृता डाकिनीश्वरी। ये सभी श्लोक कह अच्छा सकते हैं, ये नहीं तो मैम एक नाम को भी पकड़ के कर सकते हैं। ये हाँ ये गुडान प्रीत, तो ये किस किस तरह से बनाना है इसको, इसमें वो चावल को क्या किसमें गुड़ में बनानी है? हाँ नहीं, हम ओनली चावल को पका के उसमें गुड़ डाल के उसमें उसमें घी डालना है। अच्छा अच्छा, पका के गुड़ और घी हाँ, डालना। उसमें दूध नहीं डालना है, ओनली चावल को पका के उसमें गुड़ और घी डाल के उसको नैवेद्य करना है, तब हमारा ये अच्छा होते हैं। हाँ अच्छा। तो कोई पहले से पाठ करेगा तो उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी। ये मैं एक बार ये श्लोक भी मैं एक बार पूरा सप्त धातु के लिए श्लोक होते हैं ना, वो सभी मैं में एक बार व्हाट्सएप में आज रखते हैं। और 2 दिन पहले और एक श्लोक है, ये भी रखना है, ये भी मैं रखते हैं। हाँ लेकिन वो है मैम, लेकिन ऐसे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे तो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा। हाँ, इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये श्लोक मतलब सभी सभी प्रॉब्लम्स के लिए, हमारा रोग मतलब हमारा अंदर आते हैं मानसिक रोग और शारीरिक रोग के लिए, और कुछ हमको आते हैं भाव रोग। मतलब भाव रोग मतलब हमारा कर्म से आते हैं कष्ट, उसको बोलते हैं भाव रोग बोलते हैं। वो भाव रोग होते हैं, वो हमारा मतलब एग्जाम्पल है, अ, हमको धन का प्रॉब्लम होते हैं, कुछ संतान से ही प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको बोलते हैं भवरोग बोलते हैं। अच्छा ऐसा कुछ मतलब
हमको शरीर और मानसिक का रोग होते हैं और बाहर से भी होते हैं। हमारा वो फैमिली पे होते हैं, कुछ कुछ वो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सभी भवरोग होते हैं। ये मिटाने के लिए भी भवदा वसुधा वृष्टि पापारण्य दवानला वो करते तो सभी रोग मिटते हैं। नवग्रह का वो होते हैं ना, दोष होते हैं नवग्रह का, वो सभी मिटते हैं। अच्छा। तो क्या भवदा वसुधा। तो हाँ उसमें क्या चीज की भोग लगानी है मैम? भोग लगा के माँ को। हाँ, भवता वसुधा वृष्टि पापारण्य दवानला दौर्भाग्यतूल वातुल जरद्वांतर विप्रभ अच्छा। भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त केकि घना घना रोग हाँ। पर्वत दंबोली मृत्युदारु कुठारिका। इसमें हम कर सकते हैं। अ, ये होते हैं ना, चावल और मूंग दाल। अच्छा अच्छा। हाँ। वो खिचड़ी पे करते हैं ना, चावल और मूंग दाल अच्छा उबाल के उसमें गुड़ और घी डालना है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। उसको बोलते हैं पोंगली ऐसा बोलते हैं। ये करना है। अच्छा। ये जब तक वो जाप करेंगे, जितने दिन जाप करेंगे उतने दिन ना मैम? हाँ, उतने दिन करना है। हम्म। भोग अच्छा। नहीं लगाने से नहीं होगा, भोग लगाना पड़ेगा मैडम। कभी कभी आपको मालूम नहीं है क्या भोग लगाना है, अब ये कर सकते हैं। आप चावल और मूंग दाल पका के उसमें गुड़ और घी डाल के भी कर सकते हैं। हाँ अच्छा, एक चीज मैम, यदि मान लीजिए ठीक है हम नहीं जानते हैं क्या लगाना है, तो ये हाँ पायसम, तो खीर का भोग क्या? पायसान भी कर सकते हैं। हरिद्र अन्न बोलते हैं। हरिद्र अन्न का रस का मतलब हमको कुछ भी ना मालूम नहीं है क्या भोग करना है, तब ये भी कर सकते हैं। गुड़ान्न मतलब आप अन्न चावल को पका के उसमें गुड़ डाल के घी डाल के भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब हम कुछ पता नहीं है तो हम वो भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं। गुड़ान्न वो कर सकते हैं। माँ को यदि सभी पसंद है। हाँ हाँ हाँ, माँ को सभी अ, पता। अब फल यदि मान लीजिए हम यदि फल को ये करना चाहे, अर्पित करना चाहे, तो फल में जैसे क्या क्या फल अर्पित में कर? नारियल अच्छे है और वो बनाना। बनाना भी अच्छे है। बनाना नारियल को पूजा में इतना दिया है, मतलब नारियल फोड़ते तो क्या होता है, पूरा ज्ञान मिलते हैं वो सभी, इसलिए नारियल पूजा में नारियल तोड़ना अच्छा है। वो भी उसको नारिकेल फल बोलते हैं ना। हम्म। और कदली फल मतलब बनाना, क्योंकि वो बनाना का वो क्या होता है, उस पे सीड नहीं होते हैं, इसलिए वो माउंट का सिंबल है। मतलब वो आने के लिए फिर वो बनाना ट्री से ही और दूसरा आते हैं, मगर उस पे सीड नहीं होते, मतलब उसका पुनर्जन्म नहीं होते। पुनर्जन्म के लिए फिर उसका पेड़ से ही बनाना है, उसका सीड नहीं, बीज से नहीं होते हैं। तो इसमें भी नारियल में भी तो मैम, इसमें भी बीज नहीं होते हैं? हाँ, इसलिए पूजा में नारियल और कदली फल मतलब बनाना दोनों श्रेष्ठ है। हाँ। आंध्र में एक व्रत होते हैं, उसको नोम और व्रत बोलते हैं। वो नोम है, उसमें होते हैं 16 फल, मतलब 16 फल दान देते हैं। उसमें सीड्स होते हैं, उसमें सीड्स ब्लैक नहीं होना है। 16 16 ऐसा एक एक सुमंगली को देते हैं, दान देते हैं। वो करने से संतान का अच्छा होता है ऐसा बोलते हैं। उसको वो 16 फल दान देते हैं। 16 फल में क्या क्या फल आ जाएगा मैम? एप्पल? मगर उसमें बीज होना है, मगर नारियल भी देते हैं।
नारियल भी कैसे देते हैं, उसका ऊपर वो नहीं छीलते नहीं है, वो पूरा फल ग्रीन वाला होते हैं ना, वो देते हैं लास्ट में। और पंपकिन, पूरा उद्यापन के लिए लास्ट में पंपकिन देते हैं। पंपकिन देके उसमें सोना रख के देते हैं लास्ट में, वो उद्यापन होते हैं। उसमें होते हैं नींबू का फल होते हैं, कुकुम्बर इधर आते हैं, येलो वाला कुकुम्बर, वो कुकुम्बर देते हैं। और एप्पल भी दे सकते हैं, काश्मीर एप्पल बोलते हैं ना, उसमें मतलब वो भी देते हैं। अम, चीकू देते हैं। अ, ऐसे जैक फ्रूट, वो जैक फ्रूट देते तो अच्छा है, वो जैक फ्रूट देते हैं, 16 जैक फ्रूट मैं किया है ये। अच्छा। अम, तो और ये ये बोलते हैं ना, सारे सुमंगली को मैम क्या एक एक फल या सबको 16 एक एक? मतलब एक एक सुमंगली को एक फल 16 देना है। अच्छा, एक फल 16 है, जैसे एप्पल है तो एप्पल 16। हाँ, एप्पल 16 देना है, जैक फ्रूट है तो जैक फ्रूट 16 देना है, एप्पल है तो 16। ग्रेप्स भी दे सकते हैं, मगर ग्रेप्स में वो आते हैं बीज वाला, ब्लैक वाला नहीं देना है। वो लाइट ग्रीन वाला, सफेद वाला ग्रेप्स आते हैं, उसमें हो सीड्स होना है। अभी सीडलेस ले रहे हैं ना, वो सीडलेस नहीं देना है, सीड वो देना है, वो भी ब्लैक नहीं देना है। 16 से अम, सुमंगली को मतलब 16 टाइप्स का फ्रूट्स। हाँ, ज्यादा है। और उसको और एक बोलते हैं इधर पंपर पना सब बोलते हैं, वो बड़ा नींबू वाला जैसा होते हैं, वो भी दे सकते हैं। ऑरेंजेस दे सकते हैं। मतलब ऑरेंजेस में दो वेराइटीज आते हैं ना, येलो वाला और ग्रीन वाला, वो दोनों दे सकते हैं। ऐसा 16 फल देना है, लास्ट में पंपकिन 16 दे के उसमें थोड़ा गोल्ड रख के वो देना है, इन वो पंपकिन विज्ञापन। में गोल्ड, सब में गोल्ड होनी चाहिए। हाँ, मतलब छोटा सा, अब 1 ग्राम देते तो भी 1 ग्राम के लिए ज्यादा होता है। अभी हाँ। ये रेट ऐसा बढ़ गया ना, मैं ऐसा तो कुछ कुछ में रख दिया है। मतलब फूल वाला, फल वाला, और एक एक नोम होते हैं। मतलब डेली 1 ईयर तक उस जाके सुमंगली, एक सुमंगली को 5 5 फूल देना है। लास्ट 1 ईयर होने के बाद उद्यापना में वो ज्यादा फूल एक प्लेट में, मतलब पीतल वाला प्लेट नया खरीद करके उस पे ज्यादा फूल डाल के उसमें गोल्डन फ्लावर एक रख के उसको दान देना है। ऐसा इधर आंध्रा में है। तो डेली क्या, डेली 5 फ्लावर देते हैं कि एक सुमंगली? फ्लावर्स हम 5 5 दे सकते हैं। 5 मतलब किसी एक को एक एक सुमंगली। इसको पान पत्ता होते हैं ना, पान पत्ता में रख के 5 फ्लावर्स, उसमें वो बीटल नट्स रख के उसको देना है, कुमकुम लगा के। और कुछ खिलाने के लिए, कुछ खाने के लिए मैम, स्वीट्स वगैरह? हाँ, नहीं, नहीं, केवल फ्लावर। डेली ऐसे देना है एक एक को। अच्छा। इधर क्या करते हैं, नया शादी होते हैं ना, उससे करवाते हैं। अच्छा, नहीं। हाँ, उससे करवाते हैं, एक एक बार बीच में भी हम कर सकते हैं। ओ, वो तब टाइम में नहीं होते, मगर वो 1 ईयर डेली देना है। तो एक ही सुमंगली को मैम डेली देनी है या किसी एक को, किसी को हाँ, देना? किसी से गली को। एक एक को देना है ना? ओ। हाँ, एक एक को देना है। और लास्ट में लास्ट में ऐसा करना है। अच्छा, लास्ट में 1 पीतल प्लेट ऑफ। वाला प्लेट में पूरा फ्लावर्स लगा के उसमें एक गोल्डन
हाँ 2 गोल्डन फ्लावर्स लगे हैं। हम्म, हम्म। तो वो भी एक सुमंगली को या 16 को? हाँ एक सुमंगली को देना है। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू सो मच इतनी इतना इम्पोर्टेंट नॉलेज देने के लिए मैम। ये होते हैं फल भी ऐसा 5 फल देना है। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, ठीक है मैम, हरिओम। हरिओम मैम, थैंक यू मैम। हरिओम मैम, थैंक यू। श्री मात्रे नमः। श्रीमती